ज़रा शांत रहो भाई, चाहे रुद्र आप हो, चाहे शौर्य, चाहे देवश हो, चाहे आदर्श मेरे भाई, बाकी जो आएंगे वो तो देख लेंगे। मैं अभी तुम्हारा क्या स्टार्ट करा रहा हूँ आज, कंपनी अकाउंट से कवर करा रहा हूँ, कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। अभी डिसोल्यूशन का जो बचा हुआ है वो मैं इसी वीक पूरा करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। अब मेरी बात सुनते रहो। वो देखो पहले दिन लग जाए बात करने में, फ़ायदा क्या है। सर जी कंपनी अकाउंट से क्या करना है, पहले तो इसी को, जो हमारा पार्टनरशिप था ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा पार्टनरशिप था, यहाँ पे अब कितनी सारी चीज़ें बना रहे थे, यहाँ पे अब याद है ना, हमने क्या क्या करा, देखे हम यहाँ बना रहे थे रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। इसके अलावा हमें क्या क्या करना पड़ता था, हमें गुडविल निकालना पड़ता था, हाँ है ना, हमें क्या निकालना पड़ता था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता था, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ वगैरह में हमें क्या भी निकालना पड़ता था, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता था, बहुत सारा काम करना पड़ता था इस पार्टनरशिप के अंदर। आई बात समझे। दूसरा, अब हमें क्या करना है, आज हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स। जब मैंने पहले दिन क्लास ली थी ना, तो उस दिन मैंने बताया था कि जब हम बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करने के दो ही तरीके होते हैं। वेल, या तो आप अपनी क्या खोल दो, पार्टनरशिप फर्म खोल दो, या तो आप अपनी क्या ओपन कर लो, एक कंपनी ओपन कर लो। आई बात समझ में, हाँ है ना। पार्टनरशिप फर्म में कैसे होता है, अगर आप एक पार्टनर हो, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, तो उसमें कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा जाता है, वो सारा का सारा हमने किस में सीखा, पूरा जो पहली बुक थी हमारी पार्टनरशिप वाली, ठीक है। हमें अब दूसरा में क्या सीखना है, कंपनी में अकाउंटिंग कैसे होती है। क्या तुम्हें कंपनी में सारी अकाउंटिंग दिखा रखी, नहीं। कंपनी ना दो पार्ट में बटा हुआ है तुम्हारा, देखो टोटल कितनी बुक्स बांट रखी टी एस ग्रेवाल ने, 3। पहला तो पूरा पार्टनरशिप के ऊपर था, जो दूसरा है और तीसरी बुक है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर है, वो कंपनी अकाउंट्स ही है। आई बात समझ में। क्या हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करनी है एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप, मैंने कहा नहीं यार। ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह किस में था, ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह थी पार्टनरशिप में, ज़्यादा सोचना किस में बढ़ रहा था, पार्टनरशिप में बढ़ रहा था। क्या हुआ, क्या इसमें सोचना बढ़ रहा है, सर मेरे को पढ़ाने दो। लेकिन भाई एक ही चीज़ है यार, अब प्लीज़ थोड़ा इसको क्या करना, रेगुलर रखना। देखो तुम अभी घर पे कुछ भी पढ़ रहे हो ना, बस ये जो पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट घर कुछ भी नया पढ़ने से पहले मेरा पढ़ाया हुआ क्या कर लेना, एक बार रिवाइज़ कर लेना, रिवाइज़ कर लो, ताकि आज की क्लास में डाउट ना रहे कल। आई बस डाउट है तो कल पूछ लो, बट ऐसा मत करना चलना अभी 2 दिन होने दे तब पढ़ाई करूँगा। शेयर्स की तुम एक भी क्लास मिस कर देना भाई, मैं गारंटी कह रहा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे इसमें से कंपनी अकाउंट उठ जाएगा, नहीं आएगा वाला समझ में, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ कंपनी होती क्या है, मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ, मैं अभी जंप मार दूंगा किसमें, इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह में। बेसिकली कंपनी में ना 2 चैप्टर बटे हुए हैं तुम्हारे, एक है इश्यू ऑफ शेयर्स और एक है इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर तुम्हें इश्यू ऑफ शेयर्स आ गया तो इश्यू ऑफ डिबेंचर का तुम्हें 95% आ गया। आएगा समझ में। तो शेयर्स अच्छे से समझ लो, तुम्हारे डिबेंचर में दिक्कत नहीं आने वाली, दोनों में काम सेम ही करना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक सा। सर जी कंपनी क्या होती है बताओ, क्या समझते हो कंपनी से। कंपनी सिंपल सा अगर इन शॉर्ट बोलूं तो कंपनी का मतलब होता है आर्टिफिशियल पर्सन created by law. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा बनाई गई है। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम हमेशा अपने बिजनेस को एक नाम देते हैं। आई बात समझ में। और जब आप काम एट लार्ज लेवल पे करते हो तो आपको अपना बिजनेस प्रॉपर तरीके से क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है। आई बात समझ में। उसके 2 ऑप्शन थे, ये ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, हमने तो 2 पढ़े थे, एक होता है पार्टनरशिप में रजिस्टर करा लो, या आप दूसरा किस में रजिस्टर करा लो, अपने आप को कंपनी में रजिस्टर करा लो। आई बस समझे। नमस्ते। मैंने कहा आज मैं क्या खोल रहा हूँ, कंपनी खोल रहा हूँ। क्या खोल रहा हूँ, कंपनी। फिलहाल माइंड में इतना रखो कि जब मुझे लार्ज पब्लिक से क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, तब फिलहाल मैं क्या खोल देता हूँ, एक कंपनी खोल देता हूँ। फिलहाल इतना ध्यान रखो, कंपनी के फीचर्स हैं, क्या डिफरेंस होता है पार्टनरशिप और कंपनी में, आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं कंपनी में अकाउंट्स में अभी जो स्टार्ट करा रहा हूँ ना, अभी हम में जो स्टार्ट करा रहा हूँ वो मैं क्या करा रहा हूँ, इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या स्टार्ट करा रहा हूँ मैं, इश्यू ऑफ शेयर्स।
इस चैप्टर को कराने के लिए तुम्हें जितनी चीज़ें पता होनी चाहिए उतनी ही चीज़ें मैं अभी डिस्कस करता रहूँगा, फिर चैप्टर ख़त्म, बाकी चीज़ें भी कवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, इस देखो, चाहे इश्यू ऑफ शेयर्स हो या फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर हो, दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है, जब आप पैसा पब्लिक से मांगते हो ना, क्या बोला ने, जब आप पैसा पब्लिक से मांगते हो, आई बात समझ में, तो आप उन्हें दो चीज़ इशू करते हो, या तो मैं उन्हें शेयर्स देता हूँ या मैं उन्हें डिबेंचर देता हूँ। आपको दोनों ही चैप्टरों में क्या करना है, लोगों से पैसा मांगना है। क्या मांगना है? लोगों से पैसा मांगना है। कंपनी अकाउंट में ना अकाउंटिंग कैसे करी जाती है वो नहीं है इसमें। इसमें सिंपल लिखा हुआ कि जब मैं अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगूंगा, जब मैं मार्केट में पैसा इशू करूँगा, पैसा मुझे देंगे ना, बस मुझे उसी पैसे आने की क्या बात करनी है, एंट्री पास करनी है। क्या बात करनी है? एंट्री। यानी दूसरी बुक में सिर्फ तुम्हें क्या पास करना है? जर्नल एंट्री। क्या पास करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है बस। कोई पर्टिकुलर कोई सेपरेट अकाउंट ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, साथ में तुम्हें क्या बनाने के लिए बोल देगा? बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल सकता है। अभी बैलेंस शीट तो स्किप मारो। फिलहाल हमें इसमें क्या करना है, इस वाले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या पास करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है। आई बात समझे? और हम उस जर्नल एंट्री का इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं? कॉन्सेप्ट। मैं तुम्हें एक भी एंट्री ऐसे नहीं कराऊंगा जो बोलूंगा इससे क्या कर लो, रट लो। आई बात समझ में? हाँ है ना। चलो जरा अब कहानी पे आते हैं। देखो मैं हूं, ये कौन है? ये हूं मैं, सेठ। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए था पैसा। क्या चाहिए था? पैसा। तो मुझे कितना चाहिए? मैंने कहा मेरे को चाहिए 10 लाख रुपए। कितने रुपए चाहिए मेरे को? 10 लाख रुपए चाहिए। मैंने किसके पास जाऊँ यार? तो मैं शौर्य के पास गया। मैंने शौर्य यार 10 लाख रुपए की हेल्प कर दे भाई, बिजनेस स्टार्ट करना है। शौर्य ने बोला 10 लाख। मैंने कहा मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा। मैंने कितनी की हेल्प कर पाएगा? कह रहा भैया मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये दे पाऊँगा। जो मेरी बिजनेस कैपेसिटी कितनी दे सकता हूँ? 1000 दे सकता हूँ। देवाशीष के पास है। देवाशीष ने बोला चलो भैया इतना कर सकता हूँ, मैं आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। कितना रुपये दे सकता हूँ? 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। आदर्श के पास गया। आदर्श ने बोला भैया मैं आपको मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ? 500। कितना दे सकता हूँ? 500 दे सकता हूँ अपने रिस्क के अनुसार। 500 या वैसे समझ रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो एज अ ओनर। मैं तुम्हें अपनी बिजनेस का सुनो, मैं तुम्हें अपने बिजनेस का क्या बना रहा हूँ? ओनर बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? ओनर। कि तुम मेरे बिजनेस में क्या लगाओ? पैसा लगाओ। जब प्रॉफिट होगा तो जितना परसेंट तुम्हारी ओनरशिप है उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। ठीक है। फिर शिवम, मैंने शिवम कितना दे सकता है? शिवम ने बोला भैया मैं मैक्सिमम 100 दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ? 100। और जब मैंने औरों से भी पूछा ना, तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग, कोई 100 बोल रहा, कोई 200 बोल रहा। मैंने देखा मिनिमम अमाउंट लोग कितना आराम से पे करने तैयार हैं? 100। अगर मैं एक पर्सन से पूरा पैसा मांगने की कोशिश करूँ, मेरी बात सुनो, अगर मैं एक पर्सन से पूरा पैसा मांगने की क्या करूँ? कोशिश करूँ, आई बात समझ, तो यार वो तो इम्पॉसिबल है। क्यों? मेरा बिजनेस है। बिजनेस में आप सामने वाले का पैसा लगा रहे हो, और बिजनेस में पैसा लगाना अपने आप में क्या है? एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। आपका पूरा का पूरा पैसा क्या हो सकता है? डूब सकता है। लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा रिस्क लेते हो ना, कि चल इतना डाल देता हूँ, डूबा तो डूबा, नहीं डूबा तो अच्छी बात है। आई बात समझ में? तो सब ने अपने रिस्क के अनुसार अपना अपना क्या बता दिया, मेरे को पैसा वगैरह बता दिया। मैंने नोटिस करा, मैंने कि यार मैं क्यों फालतू में एक पर्सन से पैसा मांग रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा मांग के कितना इकट्ठा कर लेता हूँ? 10 लाख। कितना इकट्ठे कर लेता हूँ? 10 लाख। मैंने बोला कम से कम एक पर्सन, सुनते रहो, कम से कम एक पर्सन मुझे कितना रुपए देने के लिए तैयार है? 100 रुपये। कितना तैयार है? 100। तो देखो, ये देखो, सुनते रहो, ये 10 लाख क्या था? ये 10 लाख थी कैपिटल। क्या थी? 10 लाख मेरी ये कैपिटल, पैसा चाहिए था ना बिजनेस के लिए। मैंने इसको क्या करा, सबसे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दिया। मैंने सबसे छोटा हिस्सा लोग कितने देने को तैयार हैं? 100 देने को तैयार है। तो टोटल कितने हिस्से बन रहे हैं इसके, जरा बताओ? 10,000। कितने हिस्से बन रहे हैं? 10,000। इन 10,000 हिस्सों को मैं क्या बोल दूंगा? शेयर्स। क्या बोल दूंगा इन्हें मैं? शेयर्स। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैंने 10 लाख के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। सबसे छोटा टुकड़ा कितने का है मेरा? 100 रुपये का। और यही 100 रुपये मेरा क्या बनेगा? शेयर। शेयर मैंने सिंपल एक बहुत बड़ी कैपिटल का एक बहुत छोटा सा हिस्सा। आई बात समझ में? एक बहुत बड़ी कैपिटल को, 10 लाख को मैंने छोटे छोटे कैपिटल में क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। और टोटल कितने हिस्से बना डाले? 10,000। अब मैं गया मार्केट में। कहाँ गया अब मैं? मार्केट। मैंने कहा शेयर्स ले लो, शेयर्स ले लो, शेयर्स ले लो। अब जिसका रिस्क था, अब सब पर्सन ने अपने अकॉर्डिंग क्या ले लिया? रिस्क ले लिया। आई बात समझे? भाई आदर्श ने बोला चलो मैं 500 रुपये लगा सकता हूँ,
तो आदर्श को कितने शेयर दे दिए मैंने? 5। एक शेयर 100 का था, मैंने उससे उसने मुझे 500 दिए, मैंने बदले में उसे कितने रुपये दे दिए? सॉरी, कितने शेयर दे दिए? 5 शेयर दे दिए। अब वो इतने शेयर का क्या मालिक है, ठीक है। तुम्हें अगर कंपनी का मालिक होना है, कंपनी के मालिक होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारे कितने होने चाहिए? जरा बताओ कितने होने चाहिए? मिनिमम 1। अगर तुम्हारे पास किसी कंपनी का 1 शेयर भी है तो तुम उस कंपनी के क्या कहलाओगे? मालिक कहलाओगे। क्या कहलाओगे? मालिक। आई बात समझ में? आदर वो शिवम कह रहा है मैं तो 100 रुपये दे सकता हूँ, उसने मुझे 100 रुपये दिए, कितने रुपये, कितना शेयर आ गया? 1 शेयर आ गया। आई बात समझे? वो सबसे ज़्यादा पैसे कौन लगा रहा था? देवाशीष। देवाशीष कितने लगा रहा था? 1 लाख लगा रहा था ना। तो भाई मेरे से कितने शेयर ले सकता है? 1000 शेयर। भाई ने डायरेक्ट आके कितने शेयर खरीदे? 1000 शेयर। मेरे पास एक झटके में कितने रुपये आ गया? 1 लाख। ऐसे करते करते मैं बहुत सारे लोगों को शेयर्स बेचूंगा, मेरे पास 10 लाख इकट्ठा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो सकता है ना कोई 5000 शेयर खरीद ले, एक झटके में 5 लाख आ गया। किसी ने 2 खरीदे, थोड़ा करते करते मेरे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। बस मुझे इन्हीं पैसे आने की अपने यहाँ क्या बात करनी है? एंट्री रिकॉर्ड करनी। क्या बात करनी है? जब मेरा ओनर, जब मेरे मालिक मुझे पैसा भेजता है तब मैं क्या एंट्री पास वगैरह करता हूँ। समझ में आया? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे समझा शेयर्स। क्या समझा? शेयर्स। शेयर्स क्या होता है? एक बहुत बड़ी कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा। क्या बोला मैंने? एक बहुत बड़ी कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा। अब देखो जो शेयर्स की डेफिनेशन है ना, अगर मैं यहाँ शेयर्स डिफाइन करने लगूँ तो शेयर्स की तो 2 तरीके से, या तो तुम्हें कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? कंपनीज एक्ट। हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट रेगुलेट होता है कंपनीज एक्ट, जो कब आया था? 2013 में आया था। इसमें, इस एक्ट में जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 का आई थिंक 84, कौन सा? आई थिंक सेक्शन 2 84। एक बार मैं चेक कर लूँ, एक बार चेक करने दो, आई थिंक मैं गलत ना हो निकलूँ यार। बस सेक्शन 2 84। हाँ जी, हम सही हैं। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 में क्या डिफाइंड है? शेयर्स डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है? शेयर्स। और शेयर्स की डेफिनेशन क्या है? देखो जरा डेफिनेशन देखना भाई। शेयर इज द शेयर इन द क्या तगड़ी डेफिनेशन है? शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। आई बस शेयर एक वो शेयर है किसी बड़ी कैपिटल का। ये डेफिनेशन याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। बट अगर तुम्हें समझने वाली डेफिनेशन याद करनी है तो शेयर्स मैंने क्या बोला? एक बहुत बड़ी कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा। तो मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ? शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। ओए, तुम्हें डेफिनेशन याद कौन सी हो जाएगी? अगर तुम्हें सुनो सुनो सुनो, बातचीत नहीं यार, सुनते रहो। ऊपर कोई सी डेफिनेशन याद कर लो, बट कोई नॉर्मली पूछा व्हाट डू यूनिट शेयर, तुम बोलोगे इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। बस 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 शांत। इट इज द, अरे ठीक है भाई, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। समझ में आया है ना? क्या शेयर्स समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल दी ना, हाँ है ना? तो हम उसको कैपिटल ना बोल के इस चैप्टर इस बार हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे हम इस बार? शेयर कैपिटल। ठीक है। अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कैसे काम करता है। मैंने कहा सपोज करो यार, मेरा बहुत स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा, बट एट द एंड मुझे 10 या 12 दिन लगेंगे शेयर्स पढ़ाने में। 10 दिन तो मिनिमम मान के रखो, लेकिन जहाँ पर ये हो गया तुम समझ लेना, तुम एक से एक क्वेश्चन आराम से हैंडल कर लोगे। आई बात समझे? चलो मेरी बात सुनो, मैं अपनी कहानी को वापस वहीं रखता हूँ, सुनते रहो। मुझे कितने रुपए चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए थे। मैंने 10 लाख के टोटल कितने हिस्से करे थे? 10,000 शेयर के करे थे, मार्केट में इशू करे थे। और एक शेयर कितने रुपए का था? 100 रुपये का था। आई बात समझ में पहले यहाँ तक? हाँ है ना? क्या चीज़? क्या बिजनेस में?
हाँ हाँ सेम ही तो है। अरे वो अलग चीज़ है, उसे इससे कंपेयर मत करो, उसको इससे कंपेयर मत करो, ठीक है। अच्छा मुझे ना एक चीज़ इन्हें रुको, अच्छा याद आ गया, चैप्टर क्या है हमारा? मैं शाम को कॉल करूँगा, वैसे तो भाई जी को रोज़ ट्यूशन आना है। सो रहा होगा, ऑनलाइन भी नहीं आया था ना। चलो चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स। ये इश्यू ऑफ शेयर्स ना दो पार्ट में बटा हुआ, किसमें बटा हुआ है? दो पार्ट में। कंपनी शेयर इशू करेगी, बदले में कंपनी को क्या मिलेगा? पैसा। क्या मिलेगा? पैसा। तो हम बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। क्या बोलते हैं हम? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। आपने शेयर इशू करे हैं, बदले में आपके पास क्या आ रहा है? पैसा। दूसरा होता है इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। क्या बोला मैंने? इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। इसमें क्या होता है? इसमें कंपनी कोई चीज़ परचेज करती है, कुछ परचेज करेगी और उसकी पेमेंट किस में करेगी? शेयर्स में। किस में करेगी पेमेंट? शेयर्स में। ऐसे मैंने देवाशीष से बाइक ली, देवाशीष कह रहा आप 2 लाख रुपए दो, मैंने कहा कि तेरे को 2 लाख नहीं देता, मैं तेरे को अपनी कंपनी के 2 लाख के क्या इशू कर देता हूँ? शेयर्स। क्या इशू कर देता हूँ? शेयर्स। आई बस समझ में? क्या समझ में आया? इतना समझ आया? अच्छा, जो हमारा ओवरऑल जो क्वेश्चन डिपेंड है पूरा किस पर बेस है बेटा? ये तो एक दिन की क्लास है, कुछ खास नहीं है, 2 एंट्री होती है, समझो 2 एंट्री होती है बस इस वाले में। मेन हमारा फॉरकास्ट है। अच्छा, अब इसमें भी ना 2 बार बटे हुए, किसमें बटे हुए हैं? इसमें भी 2 बार बटे हुए। कौन कौन से? एक होता है लमसम। क्या होता है? एक होता है लमसम और एक होता है मेरा इंस्टॉलमेंट। सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। लमसम माने होता है, लमसम माने होता है इकट्ठा। क्या होता है? इकट्ठा। देखो देखो यहाँ क्वेश्चन देखो, मुझे कितने रुपए चाहिए थे? 10 लाख रुपए चाहिए थे, हाँ है ना? कितने शेयर से इशू मार्केट में? 10,000 थे, और एक शेयर कितने रुपए का था? 100 रुपए का था। मैंने क्या करा? मैंने सबसे 100 रुपए एक बार में मंगा दी। क्या करा मैंने? देखो यार, यहाँ पे क्या होता है ना, आपने एक बहुत बड़ी कैपिटल को छोटे हिस्सों में ब्रेक करा। आई बात समझ में? पहले मैंने 10 लाख को ब्रेक करा कितने हिस्से में? 100 में। आई बात समझे? अब क्या हुआ? लमसम का मतलब है कि मैंने पूरे 10 के 10 लाख क्या कर दिए? आज ही मंगा दिए। क्या कर दिए? आज ही मंगा दिए। कंपनीज एक्ट आया, कंपनीज एक्ट ने बोला एक बार 10 सिद्धार्थ तेरे को 10 लाख आज ही चाहिए थे, तेरे को 10 लाख की जरूरत है मुझे पता है, बट तेरे को आज ही 10 लाख चाहिए थे। आज कितना चाहिए था? मैंने अभी तो मेरे को जो काम करना है ना उसके अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ 2 लाख चाहिए। कितने चाहिए? 2 लाख। तो बोला तू सबसे इतना पैसा मत मंगा, तू अपने पैसे को इकट्ठे मतलब इंस्टॉलमेंट में मंगा। कैसे मंगा? इंस्टॉलमेंट में। ऐसे 100 रुपये है ना, एक काम कर कि 10,000 शेयर से तो तू अभी सबसे 100 ना मंगा के सबसे कितने मंगा ले? 20 रुपये। कितना मंगा ले? 20 रुपये। तो मैंने उस 100 रुपये को भी फर्दर हिस्सों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 20 मंगाए, मेरे पास कितने रुपये आ गए? 2 लाख। अगली बार 30 मंगा दिए, फिर 30 मंगा दिए, फिर 20 मंगा दिए। तो मैंने अपने पैसे को एक साथ मंगाया, धीरे धीरे मंगाया, धीरे धीरे करके मंगाया। कंपनी के पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो आप लमसम दे दो या फिर आप कैसे दे दो? इंस्टॉलमेंट दे दो। आई बात समझे? जो लमसम वाला है, ध्यान रखो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन हमको जो करना है वो कौन सा वाला करना है? इंस्टॉलमेंट। कौन सा वाला? इंस्टॉलमेंट। आई बात समझे? सबसे ज़्यादा कहानियाँ, मेरी बात सुनो, सबसे ज़्यादा कहानियाँ जो चलेंगी वो किस में चलेंगी? इंस्टॉलमेंट में चलेगी। आई बात समझ में? ये सोचो अगर ये 95% है, ये कितना परसेंट है? 5%। 95 में ये हो गया 90% और ये कितना परसेंट हो गया?
5%, यानी पूरा का पूरा चैप्टर किस पर बेस है हमारे, इस इंस्टॉलमेंट पर है। आई बात समझ में। तुम जब पढ़ना स्टार्ट करोगे यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक पढ़ोगे। यहाँ पे एक टॉपिक आएगा कॉल्स इन अरियर, क्या आएगा यहाँ पे, एक कॉल्स इन अरियर। यहाँ पे एक टॉपिक आएगा कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पर एक टॉपिक आएगा शेयर फॉर फीचर। यहाँ पे एक टॉपिक आएगा क्या, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे टॉपिक आएगा क्या, री इशू। आई बस समझे। तो टोटल कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, शायद और भी होंगे, देख लेंगे। फिलहाल मुझे अब इतने याद आ रहे हैं। आई बस समझ में। तो इश्यू ऑफ शेयर्स कितने में बटा हुआ है, 2 पार्ट में, फॉर कैश एंड अदर देन कैश। फॉर कैश भी 2 पार्ट में बटा हुआ, किस किस में, एक होता है लमसम और एक होता है इंस्टॉलमेंट। आई बस समझ में। लमसम का मतलब क्या होता है, जब आप सारा का सारा पैसा क्या करते हो, एक बार मंगा लेते हो। और इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, जब आप पैसे को भी 100 रुपये को भी आपने यार तोड़ तोड़ के मंगाया। 10 लाख के सबसे छोटा हिस्सा था 100, उसे हमने बोला शेयर। जब आप शेयर को भी फर्दर पार्ट में विड्रॉ कर देते हो ना, मैंने कहा ऐसे 100 रुपये था ना, तो एक काम करूँगा, जो 100 रुपये है सबसे पहले मैं कितना मंगाऊंगा, 25 रुपये। उसके बाद में कितना मंगाऊंगा, 25 रुपये। उसके बाद मैंने कितना मंगाया, 30 रुपये। उसके बाद मैंने कितना मंगाया, 20 रुपये। तो मैंने 100 रुपये कितनी बार मंगाया, 4 बार में ना। इनको बोलते हैं कॉल्स। क्या कहते हैं इन्हें, कॉल। ये कॉल है, ये भी कॉल है, ये भी कॉल है और ये भी कॉल है। आई इतनी बात समझ में, हाँ है ना। अब मेरी बात सुनो, जो सबसे पहली कॉल होती है, क्या बोला इन्हें, सबसे पहली कॉल कौन सी है, 25। पहली बार तो 25 मंगाए ना, तो बालों की जो पहली कॉल होती है ना, पहली कॉल का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन। क्या होता है, ये तुम फिलहाल अभी याद कर लो। एक मिनट है, हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब आप पहली बार पैसा मंगाते हो उसका नाम क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन। जब आप दूसरी बार पैसा मंगाते हो तो उस कॉल का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है शेयर अलॉटमेंट। क्या होता है इसका नाम, अलॉटमेंट होता है। उसके बाद देखो, बस स्टार्टिंग के 2 कॉल के नाम याद रखने हैं। पहला क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन। दूसरा क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद जितनी भी कॉल होंगी ना, उनका नाम कैसे आएगा, इसको बोलूँगा शेयर फर्स्ट कॉल। क्या बोलूँगा, फर्स्ट कॉल। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, शेयर सेकंड। अब क्योंकि इसके बाद कोई कॉल है नहीं है ना, तो मैं क्या बोल दूंगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सपोज करो अगर ये 3 ही कॉल मंगानी होती तो नाम क्या होता, पहले शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर 2 ही कॉल मंगानी होती तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में पैसे करते तो अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। आई बस समझ में। अगर अलॉटमेंट के बाद ही सारा पैसा मंगा दिया अलॉटमेंट में ही, तो अलॉटमेंट के आगे क्या लगा देना, एंड फाइनल कॉल। अगर मैं 5 बार में पैसा मंगाता तो स्टार्टिंग के 2 नाम में कुछ भी चेंज नहीं आता, फिर होता फर्स्ट सेकंड, उसके बाद क्या होता थर्ड फोर्थ। तुम कितनी भी करके मंगा सकते हो, वो कंपनी के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। बट नॉर्मल आम तौर पे कंपनी क्या करती है, 4 या 5 बारी में पैसा मंगा लेती है। तो पहले का नाम हो गया एप्लीकेशन, दूसरे का नाम हो गया अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और जो आखिरी होगा एंड में क्या लगा देंगे, एंड फाइनल कॉल। क्या इन कॉल का नाम थोड़ा और याद हुआ, हाँ है ना, ठीक है। ये मैंने बोला था ये 5% है, ठीक है। अब देखो चलो अब आते हैं थोड़ा आगे से आगे बढ़ते हैं। देखो यार मैं कह रहा था मुझे कितने रुपए चाहिए, मैं तुम्हें इसी से क्वेश्चन करवाऊंगा पूरा। मुझे कितने रुपए चाहिए थे, 10 लाख चाहिए थे। अब 10 लाख देने के लिए मेरे पास कितने शेयर थे मार्केट में, 10,000 शेयर से। कितने शेयर से, 10,000, ठीक है। और एक शेयर कितने रुपए का चल रहा था, 100 रुपये का ईच है, 100 पर शेयर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये शेयर लेके कहाँ जाऊँगा, मार्केट। कहाँ लेके जाऊँगा, मार्केट। जब मैं ये समझो कि मैं शेयर के पन्ने ऐसे बिछा दिए, ऐसे कपड़े बिछे होते हैं ना, शेयर से लो, शेयर से लो, शेयर से लो, ऐसे करके बेचने लगा। अब यहाँ पे मेरे सामने 3 चीज़ें होंगी। क्या होंगी, यहाँ पर मेरे सामने कितनी चीज़ें दिखेंगी भाई, 3 चीज़ें दिखेंगी, 1 2 और कितनी चीज़ें, 3। पहला केस क्या हो सकता है, देखो ये क्या है, ये है डिमांड, ये है सप्लाई। क्या है ये,
सप्लाई। यार एक बात आओ, मैंने मैक्सिमम कितने शेयर्स छापे 10,000, मैं लोगों को मैक्सिमम कितने शेयर्स दे सकता हूँ 10,000, कितने शेयर दे सकता हूँ 10,000। क्या मुझे पता होगा मार्केट सामने वाले कितने शेयर मांगेगा? हो सकता है सामने वाला 10,000 शेयर मांग ले, हो सकता है सामने वाला 12,000 शेयर्स मांग ले, हो सकता है सामने वाला 8,000 मांग ले। तो 3 कंडीशन दिख रही ना, ज़्यादा भी मांग सकता है, बराबर भी मांग सकता है और कम भी मांग सकता है। तो ऐसे करके हमारे पास कितने केस देखने को मिलते हैं? 3। कितने केस देखने को मिलते हैं? 3 केस। आई बात समझिए। पहला केस मैंने क्या बोला, सपोज करो ये सप्लाई है, लोगों ने कितने शेयर्स मांगे, डिमांड लिख रहा हूँ, लोगों ने शेयर्स मांगे 10,000। कितने शेयर्स मांगे? 10,000। लोगों ने मांगे 10,000, आपने दिए भी कितने? आपके पास पड़े भी कितने थे? 10,000 पड़े थे। बेटा ऐसे केस को बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं ऐसे केस को? फुल सब्सक्रिप्शन। जब घर जाओगे ना तो इस ये जितना लिखा रहा हूँ सो अपनी कॉपी में भी, भाई ये कॉपी में नोट कर लेना, तो तुम कह रहे हो उसको ऐसे रहने दो, ठीक है? क्या बोलते हैं इसे? फुल सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत नहीं, सुनो मेरी बात, अगर क्वेश्चन किसका होता है? फुल सब्सक्रिप्शन का होता है, कोई बात नहीं, उन्होंने मांगे 10,000, हमने दिए भी कितने? 10,000, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड, मेरे पास क्या होता है, लोगों ने डिमांड कितना करा? लोगों ने डिमांड कितना करा? 8,000। कितना करा? कम मांगे ज़्यादा मांगे? लोगों ने मांगे कम। इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? क्या मुझे यहाँ कोई दिक्कत होगी नॉर्मली? मैंने कहा नहीं। आई बात समझे? सपोज करो यहाँ पे मैंने 50 सीटें लगा रखी, कितनी सीटें लगा रखी है? मानो 50 लगा रखी है। अगर बच्चे कम आए कोई बात नहीं, बच्चे फुल आ गए कोई बात नहीं। दिक्कत कब होगी? जब बच्चे आ गए 60। कितने आ गए? 60। क्योंकि मेरा बिठाने के लिए सीट कितनी थी? 50 ही थी ना, हाँ है ना? तो तीसरा केस देखो यार, चाहे केस फर्स्ट हो या चाहे केस, इन दोनों केस में देखो, ये जो केस है ना मेरा पहला और दूसरा, मैं इन दोनों केस के लिए हमेशा क्या लिखता हूँ? सेम ट्रीटमेंट। क्या लिखता हूँ मैं इसके लिए? चाहे फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो, इससे मेरे ओवरऑल क्वेश्चन पे 0% असर पड़ता है, यानी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे फुल का हो या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन का हो। दिक्कत कहाँ पड़ती है? दिक्कत वहाँ पड़ती है जब वो हमसे क्या कर लेंगे, थोड़े ज़्यादा मांग लेंगे। क्या मांग लेंगे? ज़्यादा। उन्होंने कितना शेयर डिमांड करा बेटा? 12,000। कितना डिमांड करा? 12,000। ये कम है ज़्यादा है? तो क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे हम लोग इसके लिए? इस केस को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। आई बात समझिए? और दिक्कत कहाँ है इसमें? यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है? दिक्कत। अब क्या करें, लोगों ने तो 12,000 मांग लिए। आई बात समझे? तो यहाँ पे ना मेरे पास ऑप्शन होता है यार, कितने शेयर्स ज़्यादा मांगे उन्होंने? 2,000। या तो देखो दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है 2,000 शेयर्स में, हाँ है ना भाई? 12,000 शेयर्स मांगे थे, कितने तो मैं आराम से दे दूंगा उन्हें? 10,000 शेयर्स तो मैंने उन्हें आराम से दे दिए, हाँ है ना? अब बात है 2,000 शेयर्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा? 2,000 काम कैसे करें? तो मैंने मेरे पे ना 3 ऑप्शन है बेसिकली। पहला ऑप्शन, मैं उन्हें बोलूँगा सर सॉरी, पूरा का पूरा क्या कर दूंगा उन्हें मैं? रिजेक्ट। 2,000 शेयर्स का पैसा मैंने वापस भेज दूंगा, मैंने सॉरी हम आपको एक भी शेयर नहीं दे सकते, फुल हो गया। दूसरा, मैंने उन लोगों का पैसा क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। मैंने एक देखो 12,000 शेयर्स लिए। एक चीज़ माइंड में ध्यान रखना, हमने शेयर इशू कितने करे थे? 10,000। आपने जितने शेयर इशू करे हैं आप कभी भी इससे ज़्यादा मार्केट में नहीं निकाल सकते। अगर मैंने 10,000 शेयर इशू करे हैं ना, तो मैक्सिमम शेयर में कितने दे सकता हूँ लोगों को? 10,000। आई बात ये माइंड में ध्यान रखना। सामने वाला 25,000 शेयर क्यों ना मांगे, आप फिर भी उन्हें मैक्सिमम कितने दे सकते हो? 10,000 दे सकते हो। तो जो 2,000 शेयर्स का जो पैसा था ना, दूसरे केस में मैंने बोला कि मैं आपको शेयर्स दे देता हूँ 1,000, सॉरी मैं आपको शेयर्स देता हूँ। कैसे दिए वो अभी बाद में बताऊँगा। मैंने इनका पैसा वापस नहीं करा, इनका पैसा मैंने एडजस्ट कर दिया आने वाली कॉल्स में। किस में एडजस्ट कर दिया? आने वाली कॉल। ये कॉल पड़ रहे थे ना ऊपर, इतने सारी कॉल मंगानी है वहाँ पे, इसलिए मैंने बोला सबसे ज़्यादा दिक्कत, सबसे ज़्यादा फंसते कहाँ पर है हम लोग? इस इंस्टॉलमेंट वाले में। इस तरह सारी दिक्कत यहाँ पर है।
आई बस समझे, पैसा एक बार में आ गया कोई दिक्कत नहीं, पैसा अदर देन कैश है कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ होती है, जब आप लोगों से क्या करते हो, इंस्टॉलमेंट मंगाते हो। क्या मंगाते हो, इंस्टॉलमेंट। सोचो मैं अगर तुमसे एक ही बार में पूरी फीस मंगा लूँ, मुझे कोई दिक्कत होगी पूरे साल भर में? नहीं, मैं तो मंगा ली। मैडम महीने का मंगा रहा हूँ, कोई आ रहा कोई नहीं आ रहा, आया नहीं आया वगैरह वगैरह। आई बस समझ में, ये होता है सीन। सॉरी सॉरी सॉरी। तो तुम्हारे सामने 3 कंडीशन हो गई, या तो मैंने क्या करा, रिजेक्ट करा, दूसरा मेरा क्या हो गया, एडजस्ट, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, एक काम करते हैं क्या कि हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे और थोड़ा हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन। या तो थोड़ा एडजस्ट हो गया, हो सकता है 2000 शेयर्स थे ना, 1000 शेयर्स का पैसा मैंने एडजस्ट कर लिया और 1000 शेयर का पैसा मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कोई ऐसा कुछ नाम नहीं है, वैसे समझो बस दोनों को कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इतना समझ में आया पहले हमें, ये केस समझ में क्या क्या मार्केट कंडीशन हो सकती है, हाँ है ना। अब मेरी बात सुनो, जब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस चैप्टर में क्या बात करनी है, जर्नल एंट्री। क्या बात करनी है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जो होगी ना हमारी, हम लोग यहाँ पे जो क्या पास करेंगे, खोलो खोलो, देखो कोई आ रखा है, अंदर ले आओ। अच्छा तुम्हारा क्यों, मस्त। मैं क्या बोल रहा हूँ, दरवाजा बंद कर दो यार अभी। हाँ जी, ओ बालकों, ओए मेरे बालकों ध्यान दो। मैंने कहा जब भी क्वेश्चन में, बस बस सुनते रहो, जब भी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास होती है ना, किसमें, शेयर्स में, एंट्री हमेशा पेयर में चलती है। किसमें चलती है एंट्री, पेयर में। 2 एंट्री होगी हर एक कॉल के लिए। कितनी एंट्री पास करूंगा मैं, 2 एंट्री पास करूंगा। कैसे कैसे, देखो पहली एंट्री जो होगी किसकी होगी, ड्यू की। दूसरी एंट्री किस चीज़ की होगी, पैसा आने की। आई बात समझ में। तो एंट्री 2 में चलेगी, पहले हम दिखाएंगे ड्यू, फिर हम दिखाएंगे रिसीव, फिर मैं क्या दिखाऊंगा, ड्यू, फिर मैं क्या दिखाऊंगा, रिसीव, फिर मैं दिखाऊंगा ड्यू, फिर मैं दिखाऊंगा रिसीव। ऐसे मेरे पेयर्स में क्या चलेंगी, एंट्री चलेंगी, ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। लेकिन जो स्टार्टिंग की पहली एंट्री होती है, क्या बोला मैंने, जो स्टार्टिंग की पहली एंट्री होती है वो रिवर्स होती है। पहले हम सिर्फ पहले केस में हम पहले किसकी एंट्री पास करते हैं, रिसीव की, पैसा आने की, तब जाके मैं किसकी एंट्री पास करता हूं, पैसा ड्यू की, ड्यू की। आई बात समझ में। क्या बोला मैंने, सबसे जो हम स्टार्टिंग में जो पहली एंट्री जो हम पास करेंगे ना, पहली 2 एंट्री, वो पहले पैसा आने की होगी, फिर एडजस्ट की होगी। उसके बाद पूरा क्वेश्चन कैसे चलेगा, ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू और रिसीव, जितनी भी कॉल होंगी। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है भैया ऐसा, वाई पढ़ा था स्कूल में, चीफ बड़ा मैम ने बताया कि पहले रिसीव की एंट्री होती है, क्यों नहीं बताया। देखो यार मेरी बात सुनो, तो मैं ना, मुझे थोड़ा सा एक चीज़ समझानी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके। जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो क्या होता है भाई, मेरी बात सुनो। अकाउंट सपोज करो आदर्श है ना, मैंने आदर्श को चीज़ पढ़ाई, मैंने कहा आदर्श है इंडिया में ना कॉन्ट्रैक्ट तक कैसे बनता है। सबसे पहले आप सामने वाली पार्टी को क्या देते हो, एक ऑफर। क्या देते हो आप, ऑफर। मुझे सामान खरीदना वगैरह अगर आपने उसे क्या दिया, ऑफर दिया। सामने वाला आपके ऑफर को क्या करता है, फिर एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जब सुनते रहो, ओए सुनते रहो, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो ये क्या बनता है, एक एग्रीमेंट। क्या बनता है, एक एग्रीमेंट। और जब लॉ की इसकी मोहर लग जाती है, यानी अगर लॉ इसको एनफोर्स कर देता है, एनफोर्सेबिलिटी जब लग जाती है, तब जाके ये क्या बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्या बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सुनते रहो, ठीक है। लेकिन मैंने ना एक आदर्श को एक चीज़ था, मैंने आदर्श एक चीज़ था बड़ी इंटरेस्टिंग है इसके रिगार्डिंग, एक्सेप्ट के रिगार्डिंग। when offer is accepted cannot be rejected। अगर एक बार मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, आप उसे क्या नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। आदर्श ने कहा जी भैया आई गॉट इट। भाई मार्केट गया, मार्केट में कपड़े लगे हुए थे, आओ कपड़े कर लो, होता नहीं लगे होते हैं ना। आदर्श ने टी शर्ट निकाली, क्या अब आदर्श को लगा कि वो मुझे क्या दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। ऑफकोर्स वो ऑफर दे रहे हैं कि आप हमसे टी शर्ट खरीद लो। आदर्श ने उन्हें क्या दे दी, एक्सेप्टेंस। क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है मैं तुम्हारे से टी शर्ट खरीदने को तैयार हूँ।
उसने ठीक है मुझे टी शर्ट खरीदनी है, आप पैक कर दो। सामने वाले ने बोला सॉरी सर हम आपको टी शर्ट नहीं बेच सकते। आदर्श ने कहा अब तू गया, तूने ऑफर दिया था, मैंने तेरा ऑफर क्या करा, एक्सेप्ट करा, तो रिजेक्ट कर रहा। और मैंने बताया था कि बेटा ऑफर अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो बाद में क्या नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब पुलिस को बुलाया कर, हाँ जी पुलिस सर ऐसा ऐसा बात होगी बल। अब पुलिस आई, सारी बात बताई, ठीक है। आदर्श ने बोला बेटा तेरे भैया ने तेरे को एक चीज़ नहीं बताई, क्या, कि ऑफर से पहले भी एक चीज़ होती है। क्या बोला मैंने, ऑफर से पहले भी एक चीज़ होती है। कायदे से दुकान वाले ने ऑफर नहीं दिया, ऑफर किसने दिया था, आदर्श ने। किसने दिया था, आदर्श ने। कह रहा व्हाट इज दिस, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऑफर से पहले एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। क्या बोलते हैं इसे, इनविटेशन ऑफर। समझ रहे हो मतलब क्या है, इसका मतलब है जो दुकान में जितने भी कपड़े दिखते हैं आपको, वो जो कंपनी है वो तुम्हें इनवाइट कर रही है कि आप आओ और आप इनको देख के आप हमें क्या दो, आप हमें ऑफर दो। देन वी विल डिसाइड कि हम आपको एक सामान बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। आई बात समझ में, क्या बोला मैंने, नहीं आया समझ क्या बोला। आदर्श को लग रहा था वो ऑफर दे रहा, वो ऑफर नहीं था। आदर्श को लग रहा था वो एक्सेप्टेंस दे रहा, वो एक्सेप्टेंस नहीं था। कायदे से आदर्श ने क्या दिया था, ऑफर। और उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया था इन्विटेशन टू ऑफर। तुम दुकान में जितनी भी चीज़ें सामान वगैरह देखते हो ना, वो ऑफर नहीं होता उनकी तरफ से, वो क्या होता है, एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है। क्या सर मैं यहाँ बैठ के खाना खा लूँ, बोलेंगे नहीं यहाँ ये सीट रिजर्व है। आई बात समझ में, हाँ है ना। ये अभी इससे लिंक कराऊंगा शेयर से, पहले समझ में। इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप लोगों को इन्वाइट कर रहे हो कि आप आओ और आप मेरे यहाँ के क्या करो, आप मेरे यहाँ के मेरे को आप क्या दो ऑफर, देन हम आपको क्या देंगे, एक्सेप्टेंस देंगे। क्या देंगे हम आपको, एक्सेप्टेंस। जैसे सिंपल सा फंडा है, तुम सीट बुक करते हो मूवी टिकट ऑनलाइन बुक करते हो, तो जो सीट्स में जो खाली दिख रही होती है वो ऑफर है, इन्विटेशन टू ऑफर है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। आई बस समझ में। आप जब फाइनल पेमेंट कर दोगे तब जाके हम क्या मानेंगे, इसको एक्सेप्टेंस मानेंगे। या आपने ऑफर दिया है, आपने पेमेंट भेजी, क्या दिखा दिया, ऑफर दिखा दी। क्या दिखा दिया कि लो मैं 500 रुपये पे कर रहा हूँ, आप मेरी सीट बुक कर देना। अगर सीट उस समय अवेलेबल हुई तो पैसे कट के आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है आपकी सीट बुक हो चुकी है। अगर वो चाहे तो आपकी सीट क्या कर, पैसे रिफंड भी कर देंगे, बोलेंगे हम आपको सीट ही नहीं दे रहे। आई बस समझे, हम याद आ गया, आप हमने डिमांड लिस्ट में आपका नाम डाल रखा बल, क्या वही हो जो चोरी करते पकड़ा गया था मॉल में। आई बस समझे, अरे मजाक कर रहा हूँ। तो तुम जब भी कुछ ऑनलाइन परचेज करते हो, कुछ भी परचेज करते हो, फ्लिपकार्ट में सामान परचेज करते हो ना, तो वो क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है। और हम उनको पैसा भेज के अपनी तरफ से क्या देते हैं, ऑफर। और तब उनकी तरफ से हमारे पास क्या आती है, एक्सेप्टेंस आती है। आया इतना समझ में, हाँ है ना भाई, सुनते रहो। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ किस चीज़ का, इस चीज़ का, कि पहले एंट्री हम पैसा आने की क्यों करते हैं। और इसका आंसर जरा देखो क्या है, इसका आंसर है ये वाला पार्ट। क्या है, ये वाला पार्ट। भाई मेरी बात सुनो, बस शांत रहो, सुनते रहो। देवाशीष ढंग से बैठो, ढंग से, ठीक है। मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा था मैं, हाँ जी। इन्विटेशन ऑफर समझ में आया। आदर्श ने शेयर्स खरीदे, क्या खरीदे, शेयर्स। आदर्श को लगा कि वो शेयर्स देके कि मैंने उसे आदर्श को क्या दिया, ऑफर दिया, आप मेरे शेयर्स खरीदोगे। आदर्श ने पैसे भेज के एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ, जबकि सही है गलत है, ये गलत है। कंपनी के देखो है क्या सीन ना, 3 केस हुए। मैंने कहा कि मुझे पता ही नहीं, जब मैं मार्केट में शेयर इशू करूंगा मुझे पता होगा कौन सा केस चलेगा, कुछ भी हो सकता है, हाँ है ना। पहली बारी में मुझे पता ही नहीं है कि मेरे एक्चुअली कितने शेयर मार्केट में इशू होने वाले हैं। आई बात समझ में। इसलिए कंपनी कहती है कि एक काम करो, पहले लोगों से क्या आने दो, पहले लोगों से क्या आने दो, पैसा आने दो। एक बार जब फाइनल लोगों से पैसा आ जाएगा तब मुझे एक्चुअली पता चल जाएगा कि मेरे शेयर्स कितने इशूड हुए हैं, कितने लोगों ने मेरे शेयर्स मांगे हैं। आई बात समझ में। यही रीज़न है कि हम पहले एंट्री किसकी बात करते हैं, पैसा आने की। आई बात समझ में। मेरे सामने 3 देखो, ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब होता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि कितना पैसा आने वाला है। क्या मुझे पता था, नहीं। सपोज करो मेरे यहाँ 20 सीटें हैं बच्चे बिठाने के लिए। मैं अभी अपना एग्जांपल दूंगा ना, तुरंत समझ में आ जाएगा। मानो कितनी सीट हो रही, 1 2 3 4, 1 2 3, 12 सीट्स हैं। आई बस मुझे, क्या मैं पहले ही एस्टिमेट कर लूँ कि 2000 के हिसाब से मुझे 24,000 आएगा। 12 सीट है 2024, क्या मैं मुझे पहले एस्टिमेट कर लेना चाहिए, या पहले मेरे को क्या करना चाहिए, पहले एक्चुअली बच्चे बैठ जाएं
बच्चे बैठे और बच्चे बैठ के मुझे क्या लगा, बच्चे आए 10, कितने बच्चे आए 10, तो मेरे पे कितने आ गए 20,000 आ गए, हाँ है ना। तो मुझे पता चला कि 12 सीट में से मेरी से कितनी सीट फिल हुई है 10। क्या ये चीज़ मुझे पहले बता दी, नहीं। तो पहले मैंने वेट करा कि पहले इनकी परमानेंट क्या आने दो, एक बार फीस आने दो। अगर एक बार फीस आ गई तो मुझे भरोसा हो जाएगा क्या कि अगले अभी कंटिन्यू मेरे यहाँ आने लग गया। और अगली बार, ये तो पहला महीने था, क्या अगली बार मैं पहले एस्टिमेट लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, अगली बार मैं पहले एस्टिमेट लगा सकता हूँ कि कितना पैसा मेरे पास आने वाला है। इसलिए पैसा आने से पहले ही मैं क्या कर दूंगा, ड्यू दिखा दूंगा कि ठीक है मेरे पे इतना पैसा आने वाला है। और जब पैसा आ जाएगा तब मैं किसकी एंट्री पास कर दूंगा, रिसीव की एंट्री पास कर दूंगा। बस पहले केस में मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली कितना पैसा आने वाला है या कितने शेयर्स मेरे इशू होने वाले हैं, कितनी सीट इशू होने वाली है। तो पहले मैंने क्या करा, वेट, क्या करा, वेट। पहले मैंने लोगों को क्या आने दिया, पैसा। एक बार जब पैसा आ गया मैंने उन्हें सीट अलॉट कर दी, तो अगली बार जब भी पैसा मंगाया जाएगा मैं क्या कर दूंगा, हमेशा मैं पहले ही ड्यू कर दूंगा। आई बात समझ में? क्या मैं जितना ड्यू करूंगा अगली बार क्या उतना ही पैसा आएगा, नहीं, आ भी सकता है, कभी ज़्यादा ही हो सकता है कोई बच्चा अगले महीने क्या कर दे, छोड़ दे, उसका पैसा नहीं आया, कुछ भी हो सकता है ना। तो यानी ड्यू करते हुए कुछ दिक्कत होगी, दिक्कत कहाँ होगी, रिसीव करते हुए। पहली दो एंट्रियों को छोड़ के दिक्कत उसके बाद ही स्टार्ट होती है। समझ में आया? तो अगर कभी भी कोई तुमसे पूछे कि बेटा हमेशा पहली एंट्री रिसीव और ड्यू की क्यों होती है, उल्टी क्यों होती है, तुम्हारा आंसर होगा क्योंकि मैम जब हम फर्स्ट टाइम शेयर इशू करते हैं हमें नहीं पता होता कि ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, फुल सब्सक्रिप्शन होगा या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है, तो पहले हम लोगों से पैसा आने देते हैं। जब लोग हमें पैसा भेजते हैं ना, यानी वो हमें ऑफर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं वो हमें, ऑफर। और तब जाके मैं उन्हें क्या देता हूँ, शेयर्स देता हूँ। क्या देता हूँ उन्हें मैं, शेयर्स। जिनका शेयर्स का पैसा नहीं दे पाया उन्हें मैं क्या दे दूँ, उन्हें मैं क्या बोल दूंगा, रिजेक्शन। बोलूँगा सॉरी सर हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते और आपने जितना पैसा हमें दिया था हम आपको पूरा पैसा सूद समेत क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। कितना समझ में है एंट्री कैसे काम करती है, हाँ है ना। ठीक है, तो अच्छी होता है। स्टार्टिंग में जब मैं एंट्री पास करूंगा मुझे किससे फर्क पड़ेगा, मुझे इससे फर्क पड़ेगा कितना इशू करा, या इससे फर्क पड़ना चाहिए कितना मार्क, कितना लोगों ने पैसा, वो कितने लोगों ने शेयर्स मांगे। फर्क किससे पड़ना चाहिए स्टार्टिंग में, लोगों ने मांगा कितना। इससे फर्क नहीं पड़ता मैंने इशू कितना करा, फर्क इससे पड़ता है लोगों ने मांगा कितना। आई बात समझ में, हाँ है ना। जो पैसा मांगते हैं उसको कहते हैं शेयर एप्लीकेशन रिसीव। अब मैं शेयर एप्लीकेशन क्यों वर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यार जब फर्स्ट टाइम पैसा, मैं तो इंस्टॉलमेंट डाला हूँ ना, जब मैं फर्स्ट टाइम पैसा मंगाता हूँ तो उस कॉल का नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, शेयर एप्लीकेशन होता है, हाँ है ना। इसलिए बोलते हैं फर्स्ट कॉल, जब पहली बार पैसा मंगाते हैं ऐसे लिखा था शेयर एप्लीकेशन रिसीव, यानी फर्स्ट टाइम जो पैसा मंगाया गया। क्या तुम्हें इतना यहाँ तक क्लियर है, हाँ है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दूँ इफ़ यू डोंट माइंड, क्यों, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब मैं तुम्हें क्या करूँगा, मेरी बात सुनो, आकाश तो आया ही 3:30 पे, तो एटलीस्ट थोड़ा तो ज़्यादा देर पढ़ाना पड़ेगा ना। अब मेरी बात सुनो, जर्नल एंट्री मैं ना तुम्हें एज इट इज़ क्वेश्चन लिख कर दूंगा जैसे तुम्हें बुक्स में मिलते हैं। तुम्हें जब तक मैं पूरा चैप्टर खुद से ना करा दूं तो मैं अभी बुक का एक क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाता चलूंगा, बट हर क्वेश्चन में हमारा कुछ क्या कवर होगा, टॉपिक। क्या कवर होगा, टॉपिक। इतना समझ में आया? तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल एक तौर पे क्वेश्चन करते हैं कि एक कंपनी थी सिद्धार्थ लिमिटेड, आदर्श लिमिटेड कर देंगे, एक कंपनी है आदर्श लिमिटेड, ठीक है। उस कंपनी ने मार्केट में कितने शेयर इशू करे, 10,000, जो कि एक शेयर कितने रुपए का था, 100 रुपये का था, और वो हमने 4 इंस्टॉलमेंट में मंगाया। एप्लीकेशन 4 हिस्सों के नाम कर देंगे, फिर मैं नीचे लिखूंगा शेयर एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है। वहाँ पे कितने केस दिख सकते हैं मेरे को, 3। अगर 10,000 है, 8,000, 12,000 और 10,000, 10 का 10 है तो फुल सब्सक्रिप्शन, 8,000 हो गया तो अंडर सब्सक्रिप्शन, और 12 हो गया तो ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर में भी 3 केस थे, ओवरऑल 3 केस हैं, और थर्ड में भी कितने केस हैं, 3 पार्ट हैं। पहला रिजेक्ट, दूसरा एडजस्ट, और तीसरा दोनों का बोथ, थोड़ा रिजेक्ट और थोड़ा एडजस्ट, कुछ भी हो सकता है, हाँ है ना। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको साथ साथ लिखो उस क्वेश्चन को, ठीक है। ये यहाँ तक कराने दो तभी सही है, वरना दिक्कत हो जाएगी फिर। ये थोड़ा छोटा लिखता हूँ मैं। तुम्हें एक चीज़ समझ के रखना, क्या ध्यान रखना,
तुम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ पे टॉपिक सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? टॉपिक। तो टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अब तक जो पढ़ाया समझ में आया? हाँ है ना? चलो अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया भाई, ये देखो। चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर बताता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर डाल देना, हमने कितने क्वेश्चन करे इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है? अब देखो क्वेश्चन कैसे लिखा होता है। ओए शांत, इसको कर लेते हैं। चलो 35 नहीं, कितना रुपए आएगा जरा खुद बताना फटाफट, देखो कितना रुपए आएगा यहाँ पे, कितना आएगा? 10। कोई दिक्कत तो नहीं आ तक? ठीक है। ये लो, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया। फटाफट भाई, आदर्श बातचीत नहीं, फटाफट क्वेश्चन लिखो। क्या चीज़? ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने एक क्वेश्चन में कितने केस डिस्कस करें? 3, और तीसरे भी डिस्कस करें 3। आई बात समझे?
मैं तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना सिखाऊंगा कैसे करना है। बता रहा हूँ, लाइन नहीं बट रही क्या? चलो जरा करो करो। एक केस मैं भी पूरा करा दूंगा, जो केस नंबर बी है वो तुम्हारे लिए पूरा होमवर्क है। फिर कल हम क्या डिस्कस करेंगे, केस सी, और टाइम तो रहेगा हमारे पास, ठीक है। और फिर हम इसके बाद जो टॉपिक आता है वो करेंगे। हर एक दिन कुछ ना कुछ नया टॉपिक चलता ही रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नहीं है इतना बड़ा भाई, लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ प्लीज़ इसको रेगुलर पढ़ना, ठीक है। रुद्र कोशिश करना, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो पहले ये कवर कर लो। हाँ, ये एक बार समझ देखो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दूंगा बहुत तगड़ा, अगर आ गया समझ में तो मतलब तुम्हें फिर याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप दिमाग में रहेगा। करने का पैटर्न सेम है। देखो अच्छी बात क्या है, सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है। मैं तुम्हें 50 क्वेश्चन करोगे ना, 50 क्वेश्चन करने का फॉर्मेट स्टार्टिंग से पूरा क्या है, सेम है। आई बात समझ में, है ना, ठीक है। और थोड़ा सा क्या लगाएंगे, कॉमन सेंस। क्या लगाएंगे, कॉमन सेंस। आई बात समझ में, नोट कर ले क्वेश्चन। क्या चीज़, अब जरा देखो क्या क्वेश्चन था, जरा देखो। आदर्श लिमिटेड, अच्छा लिमिटेड क्या वर्ड है, तो जरा ये भी समझ लो शॉर्ट में, ठीक है। कंपनियां होती है ना, कंपनी बहुत टाइप की होती है। मैं फिलहाल 2 टाइप की कंपनी डिस्कस कर रहा हूँ। एक होती है प्राइवेट कंपनी, क्या होती है, एक प्राइवेट कंपनी, और एक होती है पब्लिक कंपनी। अगर आपको पब्लिक से पैसा मांगना है, क्या बोला मैंने, अगर आपको पब्लिक से पैसा मांगना है तो आपको अपनी कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी। क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कभी भी मार्केट में जाकर शेयर इशू नहीं कर सकती। मुझे कैसे पता चलेगा आप प्राइवेट हो या पब्लिक हो, अगर किसी ने अपने नाम के आगे, अगर किसी ने अपने नाम के आगे सिर्फ क्या लगा रखा हो, लिमिटेड, सिर्फ क्या लगा रखा हो, लिमिटेड, वो कंपनी होती है पब्लिक कंपनी। और अगर आप प्राइवेट कंपनी हो, आपके नाम के आगे क्या लिखा होगा, पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। आई बात समझ में। आदर्श लिमिटेड कैसी कंपनी है, पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी ही शेयर इशू कर सकती है। इतना समझ में आया पहली बात, हाँ है ना। क्वेश्चन देखो क्या था, क्वेश्चन था एक कंपनी कितने शेयर इशू करे उसने, 10,000। एक शेयर 100 रुपये का था, और पहले मंगा रहे हैं 30 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर 40 और फिर 10 रुपये। ऐसे करते करते हमने 4 बारी में पूरे के पूरे कितने रुपये मंगाए, 100 रुपये मंगाए। अब केस नंबर 1 देखो, इसको यहीं तक करो, शेयर एप्लीकेशन रिसीव फॉर 10,000 शेयर्स फुल स्टॉप। अब ये देखने की जरूरत अभी नहीं है, केस नंबर 1 यहीं तक ही है बस। क्या है, क्या तक लिखा हुआ है, शेयर एप्लीकेशन रिसीव फॉर 10,000 शेयर्स, बस। उसके बाद नीचे डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, पास एंट्री। आई बस समझ में। केस नंबर बी कैसे पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन देखो, पहला केस क्या हो गया, शेयर एप्लीकेशन रिसीव फॉर 10,000 शेयर्स, या तो ये लिखा हो सकता है, या क्या लिखा होगा, शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव फॉर 8,000 शेयर्स, ये लिखा हो सकता है, या फिर शेयर एप्लीकेशन रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स आउट ऑफ विच 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, ऐसे लिख देगा। या फिर 12,000 शेयर्स आउट ऑफ विच 2,000 शेयर्स वर एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, या फिर 12,000 शेयर्स आउट ऑफ विच 1,000 शेयर्स वर एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। कहीं ना कहीं कितने उसमें हो गए, कहीं 6 क्वेश्चन को मैंने सम अप कर दिया। क्यों बार बार 6 बार करता, सिर्फ जो पॉइंट अलग होना है वो करना है। तो केस नंबर है शेयर एप्लीकेशन रिसीव फॉर 10,000 शेयर्स। अब मुझे इसकी क्या बात करनी है, एंट्री। एंट्री का सिंपल सा फंडा सर, एक तरफ क्या होता है पर्टिकुलर, और एक तरफ क्या होता है डेबिट और क्रेडिट। क्या चीज़, जैसे थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, एक मिनट। चलो जरा ध्यान दो, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। देखो यार, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वो क्या बन जाते हैं, कंपनी के मालिक। क्या बन जाते हैं, यानी नॉर्मल तौर पे मैं जो पैसा मांग रहा हूँ, मैं किन से मांग रहा हूँ, अपने मालिक से मांग रहा हूँ। क्या मुझे एंट्री आती है, जब मेरा मालिक मुझे पैसा देता है तो मैं क्या एंट्री पास करता था, बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। 11th की एंट्री याद है, बेसिक एंट्री क्या एंट्री होती थी, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल।
कह रहा है कंपनी है, तो कैश की जगह क्या लिख देंगे, बैंक। क्या लिख देंगे, बैंक। तो जब देखो ओनर है ना, सुनते रहो, मैं ओनर से पैसा मंगा रहा हूँ, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यस और नो। यहाँ पे कैपिटल का नाम क्या है, शेयर कैपिटल। क्या नाम है, शेयर। तो मेन एंट्री मेरी क्या है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो भी अमाउंट है। मैंने कहा यहाँ पर हम एंट्री कितने में करते हैं, जोड़े में करते हैं ना, और उन दो एंट्री का जब नेट इफेक्ट निकाला जाएगा वो कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आई बात समझ में, हाँ है ना, कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है। बस ये एंट्री ध्यान रखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ तक ठीक है। अब मैंने बोला जब हम क्वेश्चन पहली एंट्री पास करते हैं, पहली एंट्री होता है पैसा आने की। क्या एंट्री होती है पहले, पैसा आने की। पैसा आने के लिए मुझे ऊपर देखना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा, नीचे, क्योंकि मैंने बोला जब पैसा आना है तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता मैंने कितना इशू करा, फर्क इससे पड़ता है सामने वाले ने कितना मेरे से मांगा। सामने वाले ने कितने मांगे, 10,000, हमने इशू किए 10,000, हमने उसने मांगे भी कितने, 10,000। जो पहली एंट्री करी जाती है वो किस शेयर पे करी जाती है, जितने शेयर आपने क्या करे हैं, मांगे हैं, जितना शेयर लोगों ने क्या करे हैं, मांगे हैं। 10,000 शेयर्स का पैसा आया था ना, तो पहले मेरी बात सुनो, एंट्री क्या होनी है, पहले पैसा आ रहा है जा रहा है, फर्म में पैसा आ रहा है जा रहा है, कंपनी में पैसा आ रहा है। सुनो, क्योंकि वो ओनर थे ना, तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम क्या एंट्री पास कर दो तुरंत, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ है ना। कितना पैसा था, तुम यहाँ लिखोगे भैया 10,000 शेयर्स थे, इनटू एप्लीकेशन कितने रुपए की थी बेटा, ओए होए गलत, एप्लीकेशन कितने रुपए की है, पहली बार तो 30 रुपये मंगाए ना, 10,000 इंटू कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे 30, बाहर कितना आ गया यहाँ पे 3 लाख डेबिट में और 3 लाख क्रेडिट में। क्या सही है गलत है, पूरा सही लग रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम शेयर कैपिटल लिख रहे हो ना, शेयर कैपिटल लिखने का मतलब पता है क्या है, कि तुमने डायरेक्ट पैसा आया और डायरेक्ट पैसा तुमने कहाँ डाल दिया, कैपिटल में डाल दिया। इसका मतलब तुम्हें पता था कि शेयर कितने शो होने वाले, क्या हमें पता था, आंसर इज नो। 3 कंडीशन बन सकती थी, तो हमने बोला नहीं यार, पहले हम लोगों से पैसा आने देते हैं, पैसा कभी भी डायरेक्ट कहाँ नहीं डालते, शेयर कैपिटल में नहीं डालते। आई बात समझे। तो मैंने चिट ली, एक वाइट कलर की चिप ली और इसके ऊपर चिट चिपका दी, ऐसे सोचो मैंने भी चिट चिपका दी, और फिलहाल मैंने शेयर कैपिटल को क्या कर दिया, छुपा दिया। क्या कर दिया, छुपा दिया। आई बात समझ में। क्या लिखा मैंने इसकी जगह पे 2। मैंने किस कॉल के अगेंस्ट पैसा मंगाया, शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट पैसा मंगाया ना, तो फिलहाल मैंने शेयर कैपिटल ना लिख के मैंने क्या लिख दिया वहां पे, टू शेयर एप्लीकेशन। क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। टाइम पीरियड वगैरह खत्म हो गया और मुझे फाइनली पता चल गया, ओहो मेरे इतने शेयर क्या हो चुके हैं, एक्चुअली मेरे पे कितने शेयर्स का पैसा आ गया, 10,000 शेयर्स का क्या आ चुका है, पैसा आ चुका है। अब मैं इन्हें क्या दूंगा, शेयर्स। क्या दूंगा मैं इन्हें, शेयर्स। मुझे शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या लिखना था, शेयर कैपिटल। मैंने अपने आप से लिखा ना शेयर एप्लीकेशन। अब मुझे इसे हटाना है या रखे रहना है, मुझे इसे हटाना है। मैंने शेयर एप्लीकेशन क्रिएट करा, क्या करके, क्रेडिट करके। अब मैं शेयर एप्लीकेशन को हटा दूंगा, क्या करके, डेबिट करके। तो उसके बाद जो एंट्री होगी, अब मैं क्या करूंगा, मैं शेयर एप्लीकेशन को हटा दूंगा, मैं लिखूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना इस कॉल पे, यहाँ पे जितना अमाउंट लिखा होता है हमेशा जो कॉल होती है वो सेम अमाउंट से क्या होती है, डेबिट होती है। यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं, 3 लाख। और अब मुझे उन्हें क्या देना था, शेयर्स देने थे ना, तो मैंने शेयर दे दिए और मैंने पैसा कहाँ डाल दिया, टू शेयर कैपिटल। क्या डाल दिया, टू शेयर कैपिटल। कितना रुपए डाल दिया, 3 लाख। कितना रुपए डाल दिया, 3 लाख। जब भी रुद्र भाई, जब भी कोई अकाउंट सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होता है, उसका नेट इफेक्ट हमारे बुक्स अकाउंट में कितना आता है, 0, वो खत्म हो जाता है। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ कितने रुपए से, 3 लाख से। शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ कितने रुपए से, 3 लाख से। डेबिट से डेबिट, ये क्रेडिट से डेबिट कट गया, इस एंट्री का क्या बचा, डेबिट, इस एंट्री का बचा क्रेडिट। एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
समझ में आया? एंट्री एक बार में करा, एंट्री को तोड़ा, लेकिन नेट इफेक्ट क्या बनेगा हर बार? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये इतना समझ आया आदर्श भाई? ये चीज समझ में आई? तो पहले पैसा आने दिया, पैसा डायरेक्ट कॉल में नहीं डाला। जब मैंने ये लिखा ना, देखो जब मैंने ये लिखा, अब मुझे पता है क्या कि मैंने कितने शेयर इशू करे उन्हें, 10,000, और कितने रुपए डाल दिए फिलहाल? 30 रुपये। अब मैं कुछ टाइम बाद मैं उनसे कौन सा पैसा मंगाऊंगा? अलॉटमेंट का। कौन सा पैसा मंगाऊंगा? अलॉटमेंट का। क्या मैं अब पैसा मंगाने से पहले एस्टिमेट लगा सकता हूं कि कितने शेयर्स का पैसा आने वाला है? कितने शेयर इशूड हो गए मेरे? पूरे के पूरे 10 हो गए। तो अब मैं पैसा आने से पहले क्या कर दूंगा? एस्टिमेट कर दूंगा। अभी लिखना मत, अब दूसरी एंट्री पास करनी है ना मैंने, तुम लाइन मत लगाना, मैं समझा रहा हूँ बस। अब जब दूसरी बार पैसा आना था, सुनते रहो, तो नॉर्मल एंट्री आनी थी ना। एंट्री क्या होती? इसके बाद भी मैं सिंपल एंट्री पास करता, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखने वाला था? शेयर कैपिटल। सुनते रहो, कितने रुपए आने थे मेरे पास? 10,000 शेयर्स थे, इनटू कितने रुपए की कॉल थी वो? 20 रुपए की थी आई थिंक, देखना 20 था, हाँ ये 20 है ना, ठीक है। कितने रुपए आने थे? 2 लाख। यहाँ पे कितना लिख दूंगा? 2 लाख। लेकिन पैसा भी आया, अभी बस दिखा रहा हूँ। तो मैंने दिखा दी, मुझे इस बार पता है कि मेरे पे कितना पैसा आने वाला है, तो पैसा आने से पहले ही मैंने क्या कर दिया? शेयर कैपिटल कर दिया। क्योंकि पैसा भी आया नहीं है तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकता। तो क्या करूँ? मैंने एक काम करता हूँ, जिस कॉल के अगेंस्ट पैसा मंगाया है फिलहाल उस कॉल का नाम लिख देता हूँ। मैंने किस कॉल के अगेंस्ट पैसा मंगाया? अलॉटमेंट। तो दूसरी एंट्री मेरे किस नाम से हो गई बेटा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना हो गया? 2 लाख। अब मैंने जब उनसे पैसा मंगाया, पैसा आ रहा है जा रहा है? पैसा आ रहा है जा रहा है? पैसा आ रहा है ना, तो क्या करूंगा मैं? अब सुनते रहो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नहीं, शेयर कैपिटल में पहले दिखा चुका हूं मैंने इसकी जगह, मुझे बैंक लिखना चाहिए ना, इसकी जगह पैसा आ गया तो बैंक कर दिया और इसको हटा दूंगा। इसको क्रिएट करा डेबिट करके, इसको हटा देंगे क्रेडिट करके। क्या लिख दूंगा मैं? टू शेयर अलॉटमेंट। कितना रुपए? 2 लाख। यहाँ पे कितना आ गया? 2 लाख। जरा देखो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ 2 लाख से, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 2 लाख से, दोनों हट गया। क्या बचा मेरे पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आई बात समझ में? आदर्श समझ में आ रहा भाई? अब इतना ये टफ है? नहीं। मैंने क्या बोला था? स्टार्टिंग की जो पहला फेज होता है, पहली एंट्री हमेशा किस चीज़ की होती है? रिसीव की। और दूसरी एंट्री ड्यू। मैं इसको ड्यू ना बोल के मैं से पता क्या बोलता हूँ? मतलब एडजस्ट। क्या करते हैं हम इसे? क्योंकि पहले हम पैसा आने देते हैं, फिर हम उस पैसे को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। आई बस ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अभी जब एक्सेस आएगा, ओवर एक्सेस आएगा, क्वेश्चन में प्रीमियम आएगा, रिजेक्शन आएगा, तब तुम्हें यहाँ पे चीज़ समझ में और क्लैरिटी से आएगा। तो पहले रिसीव फिर ड्यू, क्योंकि पता चल गया। उसके बाद पहले मैंने किसकी एंट्री पास करी? ड्यू की। फिर किसकी एंट्री पास करी? रिसीव की। सेम एज इट इज एंट्री अब किसके लिए होगी? फर्स्ट कॉल के लिए। डिट्टो सेम होगा, बस कॉल का क्या हो जाएगा? नाम चेंज। रुद्र क्या लग रहा है? इसके बाद क्या एंट्री होनी चाहिए फर्स्ट कॉल के लिए? सोचो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब पैसा आ जाएगा तो क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। उसके बाद क्या एंट्री होगी? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। समझ में आया? इतना खुद से कर सकते हो? चलो जरा करो, मैं भी लिख देता हूं जरा इसको इतना। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ गया? टफ नहीं है। आदर्श समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं सर, तभी तो यहाँ आ रहे हो ट्यूशन। अब इसके बाद एंट्री होनी थी, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल है ना, तो पहले कॉल का नाम आ जाएगा। क्या नाम होगा? क्या एंट्री पास करूंगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए की थी? 40 की थी ना, तो 10,000 शेयर्स इनटू कितना रुपए? 40 रुपये। कितना रुपए? 4 लाख। कितना रुपए? 4 लाख। फिर मेरे पास क्या आ गया? पैसा आ गया, तो मैं क्या एंट्री पास कर दूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या लिखूंगा? फर्स्ट कॉल। कितना रुपए? 4 लाख और 4 लाख।
और इस एंट्री का भी नेट इफेक्ट क्या ही बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ तक समझ में आया। अब मेरी आखिरी एंट्री बची ना, उससे भी पार कर ही देते हैं। हो गया लोग, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म नहीं, एक टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद एंट्री होगी मेरी फाइनल कॉल की, तो क्या लिखा जाएगा, शेयर सेकंड एंड अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूंगा, शेयर कैपिटल। कितना रुपए आना था इस बार, 10,000 इंटू कितने रुपए था, 10, कितना हो गया, 1 लाख, 1 लाख। फिर मेरे पास क्या आ गया इसका पैसा, तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, कितना रुपए, 1 लाख। हमेशा ना क्या मेंशन करना है, देखो यहाँ देखो एक बार, ये चीज़ हमेशा मेंशन करना, कितने शेयर से कितना पैसा आना है। देख रहे हो मैं हर जगह लिख रहा हूँ ना, ये रटना नहीं है। मैं तुम्हें एंट्री में कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं होगा जो रट के करवाऊंगा। कुछ टीचर कराते हैं कि डेबिट वाला टोटल करो, क्रेडिट वाला माइनस कर दो, बचा हुआ उतना आएगा। सारी की सारी कैलकुलेशन सॉल्व करा के दिखाऊंगा। ये लो, हो गया ये वाला पूरा, समझ में आया। देखो ध्यान दोगे तो ये एंट्री हुई है ड्यू की, ये हुई है रिसीव की, ये हुई है ड्यू की, ये हुई है रिसीव की। तो सारी एंट्री कैसे चलती है, ड्यू रिसीव। लेकिन जो पहली एंट्री तो किस चीज़ की होती है, रिसीव की होती है। सर पहली एंट्री रिसीव की क्यों हुई, क्योंकि हमें नहीं पता था हमारे एक्चुअली कितने शेयर क्या होंगे, इश्यूड होंगे, इसलिए हम पहले लोगों का क्या आने देते हैं, पैसा आने देते हैं। या तो ये बोलो, या तो बोलो कि सर कि हम उन्हें ऑफर नहीं देते, पहले वो हमें ऑफर देते हैं पैसे भेज के कि हमें आपसे इतने शेयर परचेज करने हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं हमें आपको शेयर देना है या नहीं देना। अगर हम आपको शेयर दे रहे हैं तो मैं क्या लिख दूंगा, टू शेयर कैपिटल। समझ में आया ये, तो एटलीस्ट इसका मतलब ये चीज़ ध्यान रखना, समझ में आया। यहाँ तो कोई दिक्कत वगैरह आराम से देखो, कुछ भी तुम लोगों ने नोट्स बना दिए, खुद से कर दी ना एंट्री अब, हाँ यहाँ तक क्लियर हुआ। बस अब मैं बंद कर रहा हूँ, मेरी 2 मिनट बाद सुनना, वो होमवर्क है वो करके लेकर आना, लिंक करके लेकर आओगे। क्या चीज़, सर मेरे को बोलने तो दो एक बार, मुझे बोलने तो दो। हाँ जी हो गया, बढ़े आगे। सर क्या फुल सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत हुई, क्या मैं मानूं कि तुम्हें फुल सब्सक्रिप्शन वाला आगे नहीं आ गया, डन, बहुत आसान था ना। मैंने तुम्हें एक चीज़ लिखाई थी, पता है क्या, अभी देखो कहाँ लिखा था, ये देखो क्या लिखा मैंने, चाहे फुल सब्सक्रिप्शन हो या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन हो। ये जो केस था ये किसका केस था, फुल, ये किसके अंडर। मेरी बात सुनो भाई, ओए ध्यान दो, चाहे फुल सब्सक्रिप्शन हो, ध्यान दो, चाहे फुल सब्सक्रिप्शन हो या चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन हो, दोनों में क्या होता है बेटा, सेम ट्रीटमेंट। क्या होता है, देखो सुनो, अगर सारे के सारे बिक गए, इशू हो गए, कोई दिक्कत नहीं, अगर कम भी बिक गए तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये कम है ज़्यादा है, लोगों ने कम मांगे ना, तो तुम इसको ऐसा, इस क्वेश्चन को आप ऐसा ट्रीट करो कि हमने इशू करे 8,000 और उन्होंने दिए भी कितने, 8,000। क्या बोला मैंने, इस जब भी इस क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का होगा तुम क्या मान लेना, हमने इशू भी कितने कर रहे थे, 8,000, हमको रिसीव भी कितना हुआ, 8,000। मतलब अभी किसकी तरह फील आ रहा, किसकी तरह फील आ, फुल की तरह फील आ गया। मतलब सेम एग्जैक्ट एंट्री पास होगी, डिट्टो सेम टू सेम एंट्री पास हो जाएगी। बस 10,000 की जगह कितना लिखना है, 8,000। कितना लिखना है, 8,000। यही फ़र्क है अंडर और ओवर में। तो जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन आता है, सपोज कर लेना इशूड भी इतने ही करे थे, अप्लाइड भी क्या हो गए, इतने के इतने ही हो गए, तो केस बन गया फुल सब्सक्रिप्शन की तरह, और मैंने तुम्हें समझा दिया। तो एटलीस्ट ये वाला होमवर्क खुद से करके लेके आना। दिक्कत कहाँ आती है, ओवर में, और ये मैं कल कराऊंगा, लेकिन तुम्हारे केस में बी होना चाहिए। आई बस समझ में, तुम बोलोगे ये तो सेम है या बस अमाउंट तो गलत करना है, अमाउंट तो चेंज करना है, कोई बात नहीं, खुद से भी करना है ऐसे। कल हम पढ़ेंगे थर्ड वाला केस, और एक टॉपिक पढ़ेंगे SPR। क्या पढ़ेंगे हम, एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखते हैं कल हो जाए तो बढ़िया, वरना परसों तो हो ही जाएगा हमारा। इसे बंद कर दूं आज, कोई कन्फ्यूजन वगैरह यहाँ तक नहीं, ओके।